किसी भी ग्रह के गोचर के साथ में ही अपने मन की जिज्ञासाएं बढ़ जाती है कि अपने साथ में ये प्रभाव होने हैं और आपको बता दिया जाए कि यह ग्रह आपके लिए अच्छे फल लेकर के आएगा, तो उम्मीदें भी बढ़ जाती है। पिछले कुछ समय से बृहस्पति ग्रह का जब से गोचर होने वाला था और गोचर हो गया, उसके बाद भी बृहस्पति की सभी जगह आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे, आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे कि बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में गोचर किया है तो कई राशियों को फायदा है। अब क्योंकि अमूमन बृहस्पति को अच्छा ग्रह ही माना जाता है, वृद्धियों का देवता माना जाता है, तो यह आपको प्रभाव लेकर के आएगा। हाँ, तुला राशि के लिए कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी हैं, लेकिन इसके प्रभाव कैसे कब तक आएंगे उसकी अगर चर्चा करोगे, क्योंकि हमने भी एक वीडियो बना लिया वृषभ राशि में जब बृहस्पति ग्रह गोचर करेंगे और तुला राशि को क्या प्रभाव लाएंगे, ये एक वीडियो हमने बना दिया जिसमें हमने केवल प्रभावों का बताया है। लेकिन ये कब तक आएंगे, क्योंकि आज के समय में अगर मैं बात करूं, आज ही वृषभ राशि में बृहस्पति ग्रह अस्त हुए हैं। अब किसी ग्रह का अस्त हो जाना, उसमें अपन नहीं जाएंगे कि कैसे होता है, कितनी डिग्रियों पे होता है, उसकी बात नहीं करेंगे। बात करेंगे प्रभाव की, कैसे आने हैं आप पे उसकी। अभी बृहस्पति अस्त हुए हैं तो अस्त होना एक सामान्य घटना है। सूर्य के नजदीक कोई भी ग्रह चला जाएगा तो अस्त कर देगा, ये अपने को पता है। आपको यहाँ पे ये देखना है कि बृहस्पति असर कब लाएंगे, क्योंकि ये बड़ी बात हो जाती है। प्रभाव तो आएगा, लेकिन कब आएगा ये सबसे बड़ा सवाल सभी के मन में रहता है, और आपके भी मन में होगा तुला राशि वाले जातकों के कि कब इसका बृहस्पति का हमें फल मिलना शुरू होगा। तो बृहस्पति के सामने अपने को समझना पड़ेगा कि एक साल के लिए बृहस्पति ग्रह एक साल के लिए किसी भी एक राशि में गोचर करते हैं। एक साल तक यहीं पे रहने हैं बृहस्पति। अब तो यहां आप देखेंगे कि किसी भी ग्रह के पास में कितना अंश बल होता है, उसका डिवाइडेशन अपने को निकालना है। तो यहां आप देखें, केवल ना बृहस्पति, सभी ग्रहों के पास में 30 डिग्री का अंश बल होता है एक राशि के लिए। एक राशि के लिए 30 डिग्री तक ही वह वहां पे रह सकता है। 29 डिग्री और 59 कलाओं तक वहीं पे रहेगा, उसके बाद में वह परिवर्तन कर जाता है। ये चीज आपको पता नहीं है तो मैंने बता दी, और पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। सूर्य ग्रह है तो वह 30 डिग्री 30 दिनों में पूरी कर लेता है। बृहस्पति 30 डिग्री पूरे 12 महीने और कुछ दिनों में करेगा। शनिदेव होंगे तो शनिदेव एक महीने में 1 डिग्री, मतलब 30 महीने का उनका समय होता है। तो वैसे ही इसको अगर निकालोगे तो आप देखेंगे 12 महीने हैं और 2.5 डिग्री लगभग एक महीने में यह बृहस्पति ग्रह गोचर करते हैं। अब 2.5 महीने में कोई ग्रह गोचर कर रहा है, उसका प्रभाव कब आएगा वो आप देखेंगे 3 या 4 डिग्री जब कोई ग्रह आ जाए अपनी अवस्था में, उस अवस्था में वह ग्रह अपना प्रभाव लाना शुरू करता है। अपना प्रभाव यह लाना तभी शुरू कर पाएगा, उससे पहले यह प्रभावहीन अवस्था में रहेंगे। एक चीज अपने को यह चीज बिल्कुल क्लियर समझ में आ जानी चाहिए, यह होना चाहिए कि 3 से 4 डिग्री तक जब तक नहीं आएगा तब तक यह प्रभावशाली होगा ही नहीं। अंदर अंतर्घात या अंतर प्रभाव लाता रहेगा। ये अगर खराब करना है तो अंतर्घात करेगा, अच्छा करना है तो अंतर प्रभाव लाएगा। लेकिन वो कब लाएगा, जब यह उदित हो जाएगा। अब मैं कहूं यहाँ पे कि किसी भी ग्रह का प्रभाव आपको दिखना कब शुरू होगा, आपको ये 3-4 डिग्री में तो प्रभाव शुरू हो जाएगा उसका लाना, लेकिन आपको बेस पे कब पता चलेगा, 6 डिग्री कोई भी ग्रह चला जाएगा, अप हो जाएगा, तभी अपने को समझ में आएगा कि यह प्रभावशाली हुआ है। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से हिसाब लगाएंगे तो 3 या 4 डिग्री आने में भी 1.5 से 2 महीने लगभग लग जाएंगे बृहस्पति ग्रह को। 2 महीने लगभग में यह 5 डिग्री के आसपास या 4 डिग्री के आसपास आएंगे बृहस्पति ग्रह। और अगर अभी अस्त हुए हैं यह ग्रह, 0 डिग्री में बृहस्पति अस्त हुआ है, तो
आपको अस्त होने से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे अगर अस्त भी हो गया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, अस्त नहीं भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति पूरे पूरे 1.5 से 2 महीने बाद ही आप पे अच्छे या बुरे प्रभाव लेकर के आएगा। अब प्रभावों की बात करोगे तो मोटा मोटी तौर पे यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि अष्टम भाव में बृहस्पति आए हैं, तो अष्टम भाव के प्रभावों को बुरा होने नहीं देगा बृहस्पति। एक तो क्या हुआ, बृहस्पति यहाँ पे आपके लिए बृहस्पति पूर्ण रूप से शत्रु ग्रह है, ये चीज है, पूर्ण रूप से शत्रु ग्रह है, लेकिन शत्रु ग्रह होते हुए भी आप ही के मित्र या आप ही के लग्नेश राशि स्वामी की दूसरी राशि में आया है। तो जब मैं कहूं कि एक राजा जो शुक्र ग्रह है आपकी कुंडली का, उसी का दूसरा हाउस है यहाँ पे अष्टम भाव, उसी को मिला, उसी को समर्पित हुआ, तो वहां पे उसी का पूर्ण प्रभाव रहने वाला है। कोई भी ग्रह आएगा तो उससे परमिशन उसे लेनी पड़ेगी, उसके बिना वह चल नहीं पाएगा, क्योंकि ये डिस्पोजिटर इसका खुद शुक्र ग्रह होगा। अब शुक्र ही के हाथ में हो गया बृहस्पति, तो बृहस्पति को वैसे ही प्रभाव लाने पड़ेंगे। और वैसे भी यहाँ पे बृहस्पति को सौम्य ग्रह माना गया है, मारपीट कर भी देगा, गुरु है, मारपीट करेगा भी सही तो आपके भले के लिए करेगा ये। तो ये चीज यहाँ पे अपने को आएगी समझ में। पांचवी दृष्टि की बात करोगे तो पांचवी दृष्टि आपके कर्म दिखाएगी, वो आपका कर्मों का आईना कह लो इसको, क्योंकि 12वां भाव जो है ना, 12वां भाव आपके रिजल्ट्स का है। आपने जो भी अच्छे बुरे कर्म किए, धर्म का भाव है, धर्म की हानि का ये भाव है, लेकिन धर्म का वो भाव है। यहाँ पे बृहस्पति आपसे धर्म की हानि करवा सकता है, लेकिन धर्म की हानि करवा के रिजल्ट वहां पे वो देगा। धर्म की हानि यहाँ पे आप नहीं करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा वहां से मिलेगा। विदेश यात्राओं के लिए भी यहाँ पे यही देखा जाएगा, 12वां भाव और 12वें भाव पे बृहस्पति की दृष्टि है। यात्राओं का कारक भी बृहस्पति होता है। धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं या विदेशों तक पहुंच जाएं अपनी ख्याति को लेकर के, अपने कर्म को लेकर के, तो बृहस्पति का ही होगा वहां पे। यहाँ आपको बृहस्पति 12वें भाव के कुछ अच्छे रिजल्ट भी देगा। बात अगर 7वीं की करोगे तो वाणी के लिए हो जाएगी, कुटुंब के लिए हो जाएगी। 9वीं दृष्टि की बात करोगे तो आपके सुखों में वृद्धि बृहस्पति को करवानी ही पड़ेगी यहाँ पे। तो ये इस प्रकार से रहेगा। अस्त अवस्था में क्या करें बृहस्पति के लिए, उपाय ऐसा क्या करें कि बृहस्पति का जो रिजल्ट लेट आना है या यहाँ पे कहें 3-4 डिग्री तक पहुंचते अपने से इंतजार नहीं हो पा रहा है, तो बृहस्पति के बीज मंत्र या बृहस्पति का दान करें। बृहस्पति के दान में आपको चने की दाल दान कर सकते हैं, गाय को केले खिलाएं, गाय को केला खिलाएंगे तो भी अच्छा रिजल्ट आएगा। बृहस्पति और केतु दोनों के लिए आप मंदिर में ध्वजा चढ़ाएं। मंदिर में आप किसी भी प्रकार की ध्वजा, अगर लाल ध्वजा हो, पीली ध्वजा हो तो वो चढ़ाएं। आपके लिए किसी भी प्रकार की अगर समस्याएं आ रही है आपके जीवन में बृहस्पति या केतु को लेकर के, वह सभी समस्याएं खत्म हो जाएगी। आप करके देखें उपाय, खाली कमेंट करने से कुछ नहीं होगा कि हो नहीं रहा। आप उपाय करेंगे, आपको रिजल्ट भी मिलेगा। और वैसे भी ये एक जनरल प्रेडिक्शन थी, तुला राशि वाले हजारों लाखों करोड़ों जातक हैं, सबके लिए आप अगर एक ही ये सोचें तो वो भी नहीं है। सबकी कुंडलियां अलग हैं, उनके प्रारब्ध अलग हैं। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर मिलेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। शुल्क पता करें, स्लॉट बुक करवा के बात करेंगे अपन। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।